चलो देखो, जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसका नाम क्या था? BOP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्टिंग किए थे BOP, भुगतान संतुलन को। अब इसमें कुछ कुछ हम क्या बताए थे, उसमें टर्म हम बता दिए थे, ठीक है, कि जैसे कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, इनफ्लो ऑफ गुड्स क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, ये सब तो हम बता ही दिए थे, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि BOP का मतलब होता क्या एक्चुअली, ठीक है। BOP जो हम लोग पढ़ रहे चैप्टर भुगतान संतुलन, इसका मतलब होता क्या है, तो समझो। सबसे पहले समझो, ये जो है ये हमारा क्या है? कंट्री। ये हमारा क्या है? कंट्री है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कंट्री हो गया। और ये जो चीज दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है, इतना बड़ा जो है, ये मेरा क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको लोग बोलेंगे शेष विश्व क्षेत्र। क्या बोलेंगे? शेष विश्व क्षेत्र। और ये हम लोग का हो गया हमारा देश, ठीक है। ये हो गया हमारा देश भारत, ठीक है। सबसे पहले BOP का मतलब क्या होता है? BOP जो है यह एक इंटरनेशनल ट्रेड को दिखाता है, ठीक है। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दिखाता है कौन? BOP। मतलब हम लोग अपने, मतलब हम लोग जो है, हम लोग का जो डोमेस्टिक कंट्री है, ठीक है, हम लोग का जो डोमेस्टिक कंट्री है, या फिर हम लोग जिस देश में रहते हैं वो बाकी देशों के साथ किस तरह से व्यापार करता है, ठीक है। इसके बारे में कौन दिखाता है? ये जो चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाता है, ठीक है। अगर पूछेगा BOP क्या है, BOP क्या है, तो सीधा सीधी बोलना BOP जो है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। BOP क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। BOP एक सिस्टमेटिक क्या है? रिकॉर्ड है, ठीक है। BOP एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है दो देशों के बीच में, मतलब अपना देश और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इस ये जो कंट्री लिखा हुआ है ना, इस कंट्री को हम लोग अच्छा सुन क्या बोलेंगे? रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है BOP क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है दो देशों के बीच में। किसका? तो गुड्स और सर्विस का जो लेन देन करता है, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो करेंगे। किसका रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। मतलब जो भी सामान यहां से हम लोग क्या करेंगे? भेजेंगे, या फिर कुछ भी सामान अगर वहां से मंगवाते हैं उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं, पहले ही बताए हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो भी करेंगे, मान लो यहाँ से कुछ सामान भेजे, ठीक है, और वहां से कुछ सामान क्या हो गया? आया। इसका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ठीक है, वो क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? BOP बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड रखा जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में रखा जाता है। मतलब एक निर्धारित समय होता है एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब एक साल के लिए मतलब देखा जाता है या फिर रखा जाता है उस रिकॉर्ड को। क्योंकि एक साल में ही हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग का प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, ठीक है, कितना का मेरा सामान गया, कितना का सामान मेरा मतलब इंपोर्ट हुआ, उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड है वो किसमें, वो जो है एक खाता है। मतलब ये BOP एक तरह का खाता है, ये ठीक है, एक अकाउंट है, उसमें सिस्टमेटिक तरीका से उसको रिकॉर्ड को रखा जाता है कि एक्चुअली हम लोग का देश से कितना का माल क्या हुआ है? एक्सपोर्ट हुआ है, और कितना का सामान क्या हुआ है? इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या बोले? BOP एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है दो देशों के बीच में, दो देशों के बीच में एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। किसमें? एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में। हमेशा इसमें याद रखना, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा, इसमें जो भी देखो, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। जो भी यहाँ पर क्या होगा? ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो क्या होगा? मॉनेटरी होगा। क्या होगा? मॉनेटरी होगा, मतलब मौद्रिक होगा। क्या हो जाएगा? मौद्रिक, मतलब पैसा का लेन देन होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब मौद्रिक होगा। ऐसा नहीं कि सामान दिए पैसा ही नहीं आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब जिसको बोलते नगद, सामान देंगे पैसा लेंगे, सामान हम लोग भी खरीदेंगे, पैसा हम लोग भी क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये एक मौद्रिक क्या है? ट्रांजेक्शन, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है दो देशों के बीच में, कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का दिखाता है BOP। यह BOP बोलेगा क्या है? तो BOP एक क्या है? BOP एक तरह का अकाउंट है जिसमें हम लोग सारा चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। और रिकॉर्ड कैसा रखते हैं? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। किसका? एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। आप पूछेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका करते हैं? तो गुड्स का और सर्विस का। मतलब गुड्स और सर्विस का जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसको एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत जो भी हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से हम लोग जो मेंटेन रखते हैं उस खाता को, उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? BOP बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? BOP। इसको याद रखना, ये चूंकि एक अकाउंटिंग ईयर में होता है और इस तरह का ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग
एक स्टेटमेंट है। बीओपी जो क्या है, एक स्टेटमेंट है। बीओपी क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और कैसा स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बीओपी जो है एक स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब इसको बोल सकते हैं लेखांकन लेखांकन विवरण है। बीओपी क्या है, एक लेखांकन विवरण है जिसमें एक साल के अंदर, जिसमें एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर सामान का मतलब गुड्स का और सर्विस का जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है उसका जो रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड रखा गया है। और वो कौन सा खाता में दिखाए हम लोग, बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। समझ में आ गया। तो बीओपी क्या होता है, बीओपी क्या होता है, रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, मतलब हम लोग जिस देश में रहते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अपना कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी हुआ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, गुड्स और सर्विस का, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं या फिर यहाँ पर रिकॉर्ड को रखा जाता है, ठीक है। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत, और यहाँ पर जितना भी स्टेटमेंट का मतलब जो होता है लेन देन, क्या होता है, लेन देन, जितना भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, तो अकाउंटिंग होगा, क्या होगा, अकाउंटिंग। और सब क्या होगा, मॉनेटरी होगा, क्या होगा, मॉनेटरी। समझ में आ रहा है। तो अगर आप सीधा सीधे बोलेंगे कि ये क्या होता है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें एक साल के अंतर्गत मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विस का जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसको एक सिस्टमेटिक तरीका से रखा जाता है, मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीओपी। क्या बोलेंगे, बीओपी। तो बीओपी सीधा सीधी क्या है, बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। समझ में आ गया। और इसमें और एक चीज क्या याद रखना है, क्या क्या बोले, बीओपी दो देशों के बीच का क्या है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। इसमें किसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, किसका, गुड्स और सर्विस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत। उसमें एक तिथि जो है, मतलब एक ईयर जो टाइम ऑफ पीरियड बोल सकते हैं, वो क्या रहता है, निर्धारित रहता है एक साल के लिए, ठीक है। मैंने एक साल के लिए रखा जाता है क्योंकि उसको प्रॉफिट और लॉस भी निकालना पड़ता है, कितना का सामान गया, कितना का आया, कितना फॉरेनर करेंसी आया। एक वो चीज याद रखना कि हम लोग का देश जितना से ज्यादा जितना ज्यादा क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। हम लोग का जो कंट्री है जितना ज्यादा क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, उतना ही हम लोग का जो मतलब फॉरेनर करेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि फॉरेनर करेंसी जितना ज्यादा होगा, हम लोग का देश का जो जीडीपी है वो भी क्या होगा, उतना ही ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसीलिए बोला भी जाता है कि अधिक से अधिक क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने पर फॉरेनर करेंसी का जो रिजर्व है वो हम लोग का कंट्री का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ का जो जीडीपी है, मतलब हम लोग का देश का जो जीडीपी है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें जो है, और इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले क्या बोले, अकाउंटिंग, ये इसमें जितना भी क्या लिखे, ट्रांजैक्शन लिखे है ना, और स्टेटमेंट बोलेगा तो कैसा स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अगर पूछेगा जो भी ट्रांजैक्शन लिखे हैं, ट्रांजैक्शन क्या लिखे, मॉनेटरी, तो यहाँ पर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, जितना भी क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा, वो सारा का सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा। कैसा ट्रांजैक्शन होगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो कैसा ट्रांजैक्शन होगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या आता है वो समझ लो, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंतर्गत चार चीज आता है, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर कितना चीज आएगा, चार चीज, ठीक है। सब ये सब पहले बताए भी हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंतर्गत कितना चीज आएगा, चार। क्या क्या, सबसे पहले क्या आ जाएगा, विजिबल आइटम्स। क्या आ जाएगा, विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, देखने योग्य, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स का मतलब क्या बोले, जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, गुड्स का। किसका बात कर रहे हैं, गुड्स का। देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो होगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो होगा, मॉनेटरी भी होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन किसका करेंगे, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में किसका ट्रांजैक्शन करेंगे, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करेंगे विजिबल आइटम्स का, विजिबल आइटम्स का, और इनविजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स, और क्या हो जाएगा, इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इनविजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, तो यहाँ पर कौन आएगा, सर्विस। विजिबल आइटम्स में कौन आएगा, गुड्स, और इनविजिबल आइटम्स में कौन आएगा, सर्विस। गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करते ही हैं, साथ ही साथ यूनिलेटरल ट्रांसफर
ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक तरफा हस्तांतरण। एक तरफा हस्तांतरण, जैसे कोई अगर यहाँ का लड़का अगर कोई विदेश में पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग उनका फी वगैरह भेजें, ठीक है, तो वो क्या होगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि पैसा एक तरफ से जाएगा, पैसा एक तरफ से जाएगा लेकिन वापस लौटकर कुछ भी नहीं आएगा, वापस लौटकर कुछ भी नहीं आएगा। उस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर। समझ में आ गया, ये तो बताया भी है। और चौथा है क्या आएगा इसमें, एक होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक होता है क्या, कैपिटल ट्रांसफर। एक क्या होता है, कैपिटल ट्रांसफर। अब कैपिटल ट्रांसफर भी क्या होता है इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि विदेश में कोई चीज हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब फैक्ट्री वगैरह खोल रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह खोल रहे हैं, बैंक वगैरह खोल रहे हैं, इसको मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटल ट्रांसफर। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, विदेश वाला भारत में आके कोई ऐसा चीज कर रहा है जिससे वो लोग का कैपिटल बने, ठीक है, तो उस तरह का ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांसफर। तो अगर पूछेगा कि बीओपी क्या है, सीधा सीधे क्या बोलना है, बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बीओपी क्या है, बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इकोनॉमिक, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है उसका सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड को रखा जाता है, सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड को रखा जाता है, ठीक है। तो क्या बोले, तो ये जो है फिर से एक बार हम दोहरा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोल सकते हैं, बीओपी क्या है, तो बीओपी क्या बोलेंगे, बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बीओपी क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, तो विजिबल आइटम्स का, इनविजिबल आइटम्स का, यूनिलेटरल ट्रांसफर का और कैपिटल ट्रांसफर का, उसका जो सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। और ये याद रखना दो देशों के बीच में होता है, या फिर बोल सकते हैं एक देश का किसी अन्य देशों के साथ जो मतलब व्यापार किया जाता है, ठीक है, यह एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि बीओपी बोलते किसको हैं, समझ में आ गया ना। बीओपी क्या है, दो देशों के बीच का अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है, जिसमें बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें क्या बोले कि एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, मतलब विजिबल आइटम्स का, इनविजिबल आइटम्स का, यूनिलेटरल ट्रांसफर का, कैपिटल ट्रांसफर का, जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसका एक सिस्टमेटिक तरीका से जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है उस रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बीओपी, ठीक है। जिस जगह पर उसका रिकॉर्ड तो रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोई दिक्कत है बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या फीचर्स है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या फीचर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है फीचर्स, मतलब विशेषता क्या क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहला विशेषता इसका क्या है, इसमें सबसे पहला विशेषता तो यही है कि इसमें जो है कोई भी चीज को, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड को रखा जाता है, सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड को रखा जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि बीओपी का विशेषता क्या है, तो सबसे पहला विशेषता क्या है, इसमें सिस्टमेटिक तरीका से कोई भी चीज, किसी भी ट्रांजैक्शन को रखा जाता है, ठीक है, मतलब इसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी होने का चांस नहीं है। दूसरा बात क्या करेंगे, इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन को रखा जाता है, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है इसमें किसका व्याख्या किया जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का क्या बोले, इसमें किसका व्याख्या किया जाता है, इकोनॉमिक, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है उसी का खाली इसमें क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो सिस्टमेटिक फीचर्स में क्या क्या बोलेंगे, सबसे पहला क्या हो गया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, दूसरा क्या हो गया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है इसको बोलते हैं आर्थिक, ठीक है, और ट्रांजैक्शन को आर्थिक लेन देन, क्या बोलेंगे, आर्थिक लेन देन, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा, आर्थिक लेन देन, जितना भी आर्थिक लेन देन होता है किसका, तो यहाँ पर लिख सकता है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकता है गुड्स का, सर्विस का, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर का और किसका, कैपिटल ट्रांसफर का, मतलब इसी को दिखाएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अगर यहाँ पर दिखाना है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है तो ये सब को लिखते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, विजिबल आइटम्स में गुड्स आएगा, इनविजिबल आइटम्स में सर्विस आएगा, ठीक है, इस तरह से दिखा देना। सबसे पहले क्या बोले, फीचर्स में सबसे पहला विशेषता क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को दिखाता है। दूसरा चीज ये क्या बोले, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसका क्या करता है, उसका रिकॉर्ड को यहाँ पर मतलब उस तरह का ट्रांजैक्शन को रखा जाता है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज में क्या आएगा, ये जो है
ये बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ये जो है डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। किस पर आधारित है? डबल एंट्री सिस्टम। अब माइंड में आएगा कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहरी लेखा प्रणाली। क्या बोलते हैं? दोहरी लेखा प्रणाली। ठीक है, दोहरी लेखा प्रणाली। दोहरी लेखा प्रणाली का मतलब क्या होता है कि इसमें दो खाता पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दोहरी लेखा प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसमें दो खाता पर प्रभाव पड़ेगा, और दो खाता पर प्रभाव पड़ने का मतलब है कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, दो खाता में प्रभाव पड़ने का मतलब क्या हो गया? कुछ ना कुछ क्या होगा? जाएगा, और कुछ ना कुछ क्या होगा? ये क्या होगा? जाएगा, और क्या होगा? आएगा। जैसे मान लो कि हम लोग विदेश से कोई सामान खरीदे, मान लो ये मेरा भारत है और ये मान लो अमेरिका है। ठीक है, यहां से अगर कोई सामान खरीदेंगे, कोई सामान खरीदेंगे तो मेरा पास क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? सामान। हमारे पास क्या आएगा? सामान। लेकिन इसको क्या देना पड़ेगा? इसको क्या देना पड़ेगा हमको? तो रुपया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रुपया। तो यहाँ पर क्या आ जाए? क्या आ जाएगा? रुपया। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ जो है रुपया जो है गया, रुपया क्या हो गया? गया, और सामान क्या हो गया? आया। तो यहाँ पर दो खाता पर क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। दो खाता पर प्रभाव पड़ा कि नहीं? दो खाता पर जो प्रभाव पड़ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। और इसी को बोला जाता है डेबिट और क्रेडिट। क्या बोला? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, यही इसी का पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम में क्या बोले? कोई भी दो खाता पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ जाएगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? आएगा। समझ में आ गया? डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। उसके बाद इसमें और क्या है? इसमें हम लोग और एक चीज क्या दिखाते हैं? तो यहाँ पर किसको दिखाया जाता है? इनफ्लो ऑफ कैश। मतलब किसको दिखाते हैं? इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश, इसका भी रिकॉर्ड को रखा जाता है। मतलब कितना कितना कैश गया, कितना कितना कैश। देखो, इनफ्लो का मतलब होता है कैश का आना, कैश का आना। तो कैसे कैसे जो है कैश आया, और आउटफ्लो मतलब क्या हो गया? कैसे कैसे कैश गया, कैश जो है गया। ठीक है, हम लोग का कैश आया और कैश का गया, मतलब रोकड़ का आना, रोकड़ का जाना। इसका भी रिकॉर्ड को कि ये भी एक विशेषता है। किसका? बीओपी का। ये भी एक विशेषता है, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो क्या क्या बताएं? सबसे पहला क्या हो गया? ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को बताता है। दूसरा, इसमें जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसको दिखाएगा। और इसमें ये जो है डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। और इसमें जितना भी कैश आ रहा है, जितना भी कैश जा रहा है, उसका रिकॉर्ड को इसमें क्या करते हैं? सिस्टमेटिक तरीका से दिखाते हैं। तो ये सब इसका क्या हो गया? यही सब इसका क्या हो गया? फीचर्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये सब इसका क्या है? फीचर्स है। ठीक है, फीचर समझ में आ गया होगा। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री सिस्टम, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब कैश का आना और कैश का जाना सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड को रखा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पूछेगा, सिंपल बोल देना, डबल एंट्री सिस्टम जो है यह दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है। मतलब कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? आएगा। और इसी में क्या आता है? डेबिट एंड क्या आता है? क्रेडिट आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हो गया फीचर्स किसका? बीओपी का। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट। क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट। यहाँ तक हो गया ना? फीचर्स हो गया। फीचर्स के बाद क्या पढ़ लेते हैं? कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट मतलब तत्व। कंपोनेंट क्या होता है? तत्व। मतलब कौन कौन सा चीज इसमें इसके अंतर्गत आता है, कौन कौन सा मतलब इसके अंतर्गत आने वाला क्या क्या मतलब तत्व है। ठीक है, कंपोनेंट है। तो सबसे पहले तो समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले क्या आएगा? विजिबल गुड्स। क्या आएगा? विजिबल गुड्स नहीं, विजिबल आइटम्स। क्या आएगा? विजिबल आइटम्स। मतलब देखने योग्य जो भी होगा। विजिबल आइटम्स किसको बोलेंगे? गुड्स को। दूसरा क्या होगा? इनविजिबल आइटम्स। दूसरा क्या आ जाएगा इसमें? इनविजिबल आइटम्स। और इनविजिबल आइटम्स में कौन आएगा? सर्विस। इनविजिबल आइटम्स में कौन आ जाएगा? सर्विस। तीसरा क्या आ जाएगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर। तीसरा कौन आएगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर आएगा। और चौथा कौन आएगा? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर इसको बोलेंगे एक तरफा हस्तांतरण। क्या बोलना है? एक तरफा हस्तांतरण। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? पूंजीगत हस्तांतरण। क्या बोलेंगे? पूंजीगत हस्तांतरण। ठीक है, पूंजीगत हस्तांतरण। तो ये है उसका कंपोनेंट। कंपोनेंट तत्व मतलब क्या क्या इसमें शामिल होता है, मतलब कौन कौन सा तत्व इसमें शामिल होता है। तो क्या क्या होता है? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, ये सब हो गया। तो विजिबल आइटम्स में कौन आएगा? गुड्स। इनविजिबल में कौन आएगा? सर्विस। यूनिलेटरल में कौन आएगा? यूनिलेटरल में तो बता ही दिए। और कैपिटल ट्रांसफर, ये चार चीज इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का क्या? तो कंपोनेंट, ये आ गया कंपोनेंट। और ये हम लोग का क्या हो गया? फीचर्स। ये क्या हो गया? फीचर्स। ये क्या हो गया हम लोग का? कंपोनेंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीओटी। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसमें क्या आएगा? और वो जो चीज है वो हम लोग को पढ़ना है क्या? बीओटी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब होता है
व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन। एक क्या है? बीओटी भी एक टॉपिक है, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी का देखो बीओटी जो है, बीओटी जो है एक हिस्सा है, बीओटी एक पार्ट है किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। मतलब बीओपी का एक हिस्सा है, बीओपी का क्या है? एक हिस्सा है। बीओपी का एक हिस्सा कौन है? मतलब बीओटी। अगर पूछेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड व्यापार संतुलन क्या है, तो सीधा सीधी बोलना व्यापार संतुलन जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन का ही एक हिस्सा है। मतलब इसका एक छोटा सा रूप है। बीओपी का क्या है? छोटा सा रूप है। बीओपी का एक छोटा सा रूप है। इसमें सिर्फ क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? इसमें जितना भी विजिबल आइटम्स है, इसमें जितना भी विजिबल आइटम्स है यानी कि गुड्स, यहाँ पर जितना भी विजिबल आइटम्स है यानी कि गुड्स को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? गुड्स को। जितना भी विजिबल आइटम्स है मतलब गुड्स का यहाँ पर एंट्री, मतलब गुड्स का एंट्री मतलब गुड्स से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसका एंट्री किया जाता है। किससे रिलेटेड? जितना विजिबल आइटम्स है। ठीक है, बीओटी में क्या बोले? बीओटी में विजिबल आइटम्स जितना भी मतलब गुड्स से रिलेटेड जितना भी मतलब ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब गुड्स जो है, गुड्स का कितना एक्सपोर्ट हुआ, गुड्स का कितना एक्सपोर्ट हुआ और गुड्स का कितना इंपोर्ट हुआ, गुड्स का कितना एक्सपोर्ट हुआ और गुड्स का कितना इंपोर्ट हुआ, इसका रिकॉर्ड को रखा जाता है। ओनली गुड्स और कुछ भी नहीं। सर्विस नहीं आएगा। देखो सर्विस नहीं आएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर नहीं आएगा, कैपिटल ट्रांसफर नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? गुड्स। इसमें गुड्स का ही ट्रांजेक्शन को मतलब रखा जाता है। किसमें? बीओटी में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो वही बोले बीओटी बीओपी का एक हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। इसमें जितना भी विजिबल आइटम्स है मतलब गुड्स है उससे रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन मतलब जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है उसका रिकॉर्ड को रखा जाता है। समझ में आ गया ये क्या होता है? अब देखो अब इसमें क्या बीओटी क्या होता है ना, जितना भी विजिबल आइटम्स है। अब अगर देखेंगे बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ बीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस क्या करेंगे? इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। क्या बोले? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। देखो अगर पूछेगा बीओटी क्या है तो बीओटी क्या बोलेंगे? बीओपी का एक छोटा सा हिस्सा है। बीओपी मतलब बीओटी क्या है? तो बीओपी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका एंट्री का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, मतलब गुड्स से रिलेटेड जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है और गुड्स का जितना भी इंपोर्ट हुआ है दोनों का जो डिफरेंस है मतलब एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स का मतलब ही क्या होता है? गुड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे? बीओटी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर पूछेगा बीओटी क्या है तो सिंपल है क्या बोलेंगे? बीओटी जो है बीओपी का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, इसमें विजिबल आइटम्स का जितना भी एक्सपोर्ट किए हैं, विजिबल आइटम्स का जितना भी एक्सपोर्ट किए हैं और विजिबल आइटम्स का जितना भी इंपोर्ट किए हैं दोनों का जो अंतर है उस अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? बीओटी बोलेंगे। क्या बोले? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स मतलब विजिबल आइटम्स का जितना भी सामान क्या किए? एक्सपोर्ट किए हैं और विजिबल आइटम्स का जितना भी सामान इंपोर्ट किए हैं दोनों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बीओटी। ये हो गया सूत्र रूप में। क्या हो गया? इन फॉर्म ऑफ फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो बीओटी जो होता है वो 3 तरह का होता है। बीओटी कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है बीओटी। ठीक है, बीओटी कितना प्रकार का होता है? 3 तरह का। ठीक है, बीओटी जो है वो 3 तरह का होता है। देखो बीओटी क्या समझ में आ गया ना? बीओटी क्या है? तो बीओटी के प्रकार क्या लिखेंगे? बीओटी के प्रकार। तो बीओटी के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ बीओपी, टाइप्स ऑफ बीओटी बोल रहे, पी नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? टी में ट्रेड। ठीक है, बैलेंस मतलब बीओटी। देखो बीओटी जो है 3 तरह का होता है। पहला हम लोग क्या बोलेंगे? सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस बीओटी। क्या बोलेंगे? सरप्लस बीओटी मतलब अधिलाभ। क्या बोलेंगे? अधिलाभ बीओटी। अब बीओटी का पूरा लिखना क्या लिखेंगे? अधिलाभ व्यापार संतुलन। क्या बोलेंगे? अधिलाभ व्यापार संतुलन। ठीक है, बीओटी 3 तरह का होता है। देखो सरप्लस का मतलब हम बताए थे कल को, सरप्लस का मतलब क्या होता है? तो लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तो सरप्लस कब होगा? जब हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट क्या होगा? कम करेंगे। मतलब अधिक से अधिक क्या करेंगे? फॉरेन मतलब
अधिक से अधिक क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा कमाएंगे। क्या करेंगे, अधिक से अधिक जब विदेशी मुद्रा कमाएंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाभ का स्थिति में होंगे, हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होगा, मजबूत होगा। एक्सपोर्ट किसका, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, समझ में आ रहा है। तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। तो सरप्लस किसको बोलेंगे, सरप्लस का मतलब ये क्या होता है कि जब हम लोग का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट भी किसका, तो गुड्स का, विजिबल एक्सपोर्ट जब क्या होगा, इंपोर्ट से ज्यादा होगा, मतलब एक्सपोर्ट से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट को जब इंपोर्ट से माइनस करेंगे, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट क्या है, कम, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा, और इंपोर्ट क्या होना चाहिए, कम, मतलब विदेशी मुद्रा ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। विदेशी करेंसी का जो रिजर्व वो ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग लाभ का स्थिति में होंगे। और उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस बीओटी, अधिलाभ व्यापार संतुलन। क्या बोलेंगे, अधिलाभ व्यापार संतुलन, सरप्लस बीओटी। कोई दिक्कत है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोले, दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी बीओटी। क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी बीओटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमी व्यापार संतुलन। क्या बोलेंगे, कमी व्यापार संतुलन। क्या बोलना है, कमी व्यापार संतुलन। इसका मतलब देखो, कमी का मतलब ये क्या होता है, हानि होगा। क्या होगा, हानि। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स जो है वो ज्यादा होगा। किससे, वो इस पर ज्यादा होगा, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा। किससे, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स किससे ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स से ज्यादा होगा। मतलब इस बार जो है, इस बार हम लोग इंपोर्ट जो है मतलब अधिक से अधिक सामान क्या होगा, मंगाएंगे, और हम लोग सामान जो भेजेंगे वो क्या करेंगे, कम भेजेंगे, मतलब एक्सपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। उस स्थिति में हम लोग हानि का स्थिति में रहते हैं, ठीक है, हानि का स्थिति में रहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी बीओटी, मतलब इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ज्यादा होगा। किससे, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स से। मतलब हम लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्या करेंगे, सामान मंगा लेंगे और हम लोग भेजेंगे क्या, कम। उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी बीओटी, मतलब कमी व्यापार संतुलन। तीसरा जो आता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बीओटी। क्या बोलेंगे, बैलेंस बीओटी। बैलेंस बीओटी मतलब क्या होता है, संतुलन, संतुलन, ठीक है, संतुलन व्यापार संतुलन। क्या बोलेंगे, संतुलन व्यापार, क्या बोलेंगे, संतुलन। इसको क्या बोलेंगे, संतुलन व्यापार, मतलब संतुलन का स्थिति में है, ठीक है, बैलेंस में, संतुलन का स्थिति में है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग का इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, जब हम लोग का इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, मतलब इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स गुड्स, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स जो है, जब एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, जब इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स जो है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स के बराबर हो जाए, क्या बोले, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स जो है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स के बराबर हो जाए, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलन का स्थिति में। मतलब अभी हम लोग कौन सा स्थिति में, बैलेंस में। किसमें, बैलेंस में, संतुलन का स्थिति में है। मतलब जितना सामान हम लोग मंगाए हैं उतना का सामान क्या किए हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी किए हैं। उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस बीओटी। कोई दिक्कत है, ये हो गया सरप्लस, ये हो गया डेफिशिएंसी, ये क्या हो गया, बैलेंस बीओटी। अधिलाभ व्यापार संतुलन, कमी व्यापार संतुलन और संतुलन व्यापार संतुलन। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है और यहाँ पर इंपोर्ट है। मान ले तो यहाँ पर एक्सपोर्ट है, मान लो एक्सपोर्ट किया हम 1 लाख का, एक्सपोर्ट कितना कर दिए, 1 लाख का, और इंपोर्ट किया कितना, इंपोर्ट किया मान लो 80,000 का, मतलब सामान मंगाए कितना का, 80,000 का, भेजे कितना, 1 लाख का। ये जो स्थिति होगा यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या इंपोर्ट से ज्यादा है कि नहीं है, हम लोग कौन सा स्थिति में है, लाभ का स्थिति में। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास विदेशी मुद्रा 20,000 क्या है, ज्यादा है, विदेशी मुद्रा जो है 20,000 क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट है और यहाँ मान लो क्या है, इंपोर्ट है। यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इंपोर्ट। अब मान लेते एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट मान लेते हैं यहाँ पर 1 लाख, एक्सपोर्ट कितना हो गया, 1 लाख, और इंपोर्ट कर लिया कितना, 1.5 लाख, इंपोर्ट कर लिया कितना, 1.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ जो है एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम, इंपोर्ट हो गया ज्यादा। यहाँ पर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट क्या है, कम। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या है, हानि का स्थिति में। क्यों, क्योंकि हम लोग का ज्यादा से ज्यादा करेंसी क्या किसी और के पास है, हम लोग का जो ज्यादा से ज्यादा करेंसी किसी और कंट्री में है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग हानि का स्थिति में है। और एक स्थिति क्या आता है, क्या बोले, जब एक्सपोर्ट और क्या हो गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मान लो यहाँ पर भी 1 लाख और यहाँ पर भी 1 लाख, मतलब जितना हम लोग के पास विदेशी करेंसी है,
जितना हम लोग के पास विदेशी करेंसी है उतना ही हम लोग वाला करेंसी विदेश में भी है, जितना विदेशी करेंसी हम लोग के पास है उतना ही हम लोग वाला करेंसी विदेश के पास भी है। तो ऐसा स्थिति जब भी आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग संतुलन की अवस्था में, ठीक है, मतलब ना लाभ है ना, संतुलन का मतलब भी क्या होता है, ना ही लाभ ना ही हानि, मतलब संतुलन की अवस्था में है। तो ये तीन तरह का स्थिति आता है बीओटी। बीओटी समझ में आ गया? बीओटी क्या है? बीओटी इसी का एक टाइप है, ठीक है। अब बीओटी में सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाते हैं बता दो? बीओटी में सिर्फ और सिर्फ गुड्स को दिखाते हैं, कैपिटल को नहीं दिखाते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर को नहीं दिखाते हैं, सर्विस को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग आज का टॉपिक, ठीक है। कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो जितना पढ़ा है उसको एक बार देख लेना, समझ में आ गया ना? कुछ भी अगर क्वेरी होगा तो पूछ लेना, ठीक।